Headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत दी है। साथ ही राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ ममता बनर्जी अपनी जीत बता रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा अपनी जीत बता रही है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। कुछ दिनों के अंदर ही विभिन्न अस्पतालों में 895 लोग भर्ती हुए हैं। अभी तक 15 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 40 लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। राजधानी दिल्ली के साथ हिमाचल प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। आईजीएमसी शिमला में भर्ती 2 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। उधर आईजीएमसी शिमला का एक कर्मचारी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया है, जिससे स्टाफ में हड़कंप की स्थिति है। हिमाचल के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप के झटकों से दहशत में लोग घरों से बाहर भागे। भूकंप का केंद्र चंबा जिले में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच कल 6 फरवरी को खेला जाएगा। ये मैच वेलिंगटन के उसी मैदान में खेला जाएगा जहां भारतीय टीम ने 5वें वनडे में शानदार जीत हासिल की। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे होगा। मशहूर शायर मुनव्वर राना की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुनव्वर राना का इलाज कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स की टीम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 2 दिनों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। 6 और 7 को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 फरवरी को ऑरेंज और 7 को रेड अलर्ट जारी किया है। आज एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली। मंगलवार दिन के 12 बजे पाकिस्तान ने पुंछ के झलास गांव, जो बॉर्डर से सटा इलाका है, वहां के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। ये मोर्टार एक आम नागरिक के घर के आगे गिरा, जिसके चलते कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके के लोग बहुत डरे हुए हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त इंचार्ज चौकी चलास हूँ। तो मतलब ऐसे इतला मौसूल हुई कि पाकिस्तान की जानब से 2 वाटर गोले यहाँ पे जलास के अंदर पड़े हैं। तो मैं मौके पर गया हूँ वहाँ पर। तो एक जो है वो कृष्ण लाल सना बीरबल के मकान के आगे पड़ा है, और दूसरा तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर उसी इलाके में पड़ा है। तो 4M लाई जो है वो नीचे कैंप है। कैंप के तकरीबन 150-200 मीटर दूरी पे आगे जाके ये पड़े हैं। तो वहाँ पे कोई लाश वगैरह जानी माली नुकसान नहीं हुआ। जम्मू में ट्रैफिक वीक के चलते गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स ने आज विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ सड़कों पर उतरकर लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी, जो नियम लोगों की सेफ्टी से जुड़े हैं। हमारे एनसीसी के थ्रू ये ट्रैफिक वीक चलाया जाता है हर ईयर, और आज हम यहाँ पे एनसीसी कैडेट इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम कुछ लोगों को हम ये ट्रैफिक को समझाना चाहते हैं, जैसे कि जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, हेलमेट नहीं पहनी है, और हम उनको बताना चाहते हैं कि ये सब आपके लिए कितना जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। और ये सब हमारी एनसीसी के थ्रू पीपल्स को बताया जा रहा है कि किस तरह आपकी सेफ्टी जरूरी है। चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर कोलकाता में पुलिस कमिश्नर से सीबीआई की पूछताछ के विरोध में धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने कहा कि वो जान देने को तैयार है, पर वो समझौता नहीं करेंगी। बैंकों का करोड़ों रुपए लेकर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने की एक और बाधा खत्म हो गई है। ब्रिटिश सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।
हालांकि इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में विजय माल्या के पास 14 दिन का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अमित शाह 24 फरवरी को 50 से 60 हजार जम्मू संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आईएएस के पूर्व अधिकारी शाह फैजल ने अपने पैतृक जिले कुपवाड़ा से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज से अवामी राज 100 गुना बेहतर है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार ने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर शहर के जवाहर नगर इलाके में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकियों ने शाम पेट्रोल बम से हमला किया। इसमें किसी प्रकार का नुकसान की कोई खबर नहीं है। भाजपा की ओर से रियासत में पहली बार रथ यात्रा निकाली जाएगी। जम्मू से 6 फरवरी को ये रथ यात्रा लोकसभा क्षेत्रों में घूमेगी। जम्मू संभाग की 37 सीटों पर ये रथ यात्रा जाएगी और लोगों आम जनता से संकल्प पत्र तैयार करने में सुझाव लिए जाएंगे। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम के लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक 5th, 6th, 7th पे कमीशन की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। बालाधार अफसरान को बताया तो उन्होंने हमारे 2009 में एक कमेटी बनाई और उसके बाद 10 में उसका आया कि इसका इम्प्लीमेंट करो इनकी पे अनोमली का। फिर उस पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 11 में कमेटी बनी और 12 में वो सेक्रेटरीट के टेबल से वो फाइल हमारी गायब हो गई। अब अप्रैल 16 को एक और कमेटी बनाई तो आज तक हमारा ये मसला पे अनोमली कमेटी का 1996 से लेकर आज तक लड़कता आ रहा है और इसके बारे में किसी भी हुकूमत ने ध्यान नहीं दिया और हमारे अफसरान ये इनको वक्तन वक्तन आगाह करते रहे। उसके बावजूद किसी भी हुकूमत ने ये हमारे लिए इसके बारे में नहीं सोचा। मौनी अमावस्या पर देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की वजह से प्रयागराज के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है, चाहे वो एक दिन के लिए ही सही। प्रशासन के अनुसार मौनी अमावस्या में संगम में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है।